ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। ठीक है, अभी हम प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एक रे डायग्राम बनाने के। किसी भी चीज़ को अगर परफेक्ट बनानी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि अगर एक इंसिडेंट रे इनसे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा। अगर पासिंग फ्रॉम फोकस है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद किस तरीके से बिहेव करेगा। मतलब लाइट क्या होता है, लाइट का बिहेवियर चेंज होता है बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम यूज करके डिफरेंट कंडीशन में रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस के हम रे डायग्राम देखेंगे और ये जो हम स्टडी करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को लेके करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो हम दो मिरर यूज करने वाले हैं, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जो मैक्सिमम केसेस हम पढ़ने वाले हैं वो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रे डायग्राम का। ओके, रे डायग्राम शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट है आपकी जो पेंसिल है वो शार्पन होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है जैसे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जहाँ पे मीट होती है वो पॉइंट ऐसा बहुत ज़्यादा डार्क या फिर कंप्लीटली थिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पिन पॉइंटेड। ठीक है, अगर पिन पॉइंटेड मुझे नोट्स में नहीं दिखेगा या फिर पर्टिकुलर टेस्ट जब आप दोगे तो पिन पॉइंटेड नहीं दिखेगा तो वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मैं पहले ही बताता हूँ मार्क्स डिडक्ट किए जाए। तो एक रे डायग्राम बनाते वक्त इट शुड बी नीट एंड टाइडी डायग्राम, बहुत ज़्यादा रे डायग्राम नीट एंड टाइडी होना चाहिए, परफेक्ट विद अ स्केल। आप ये जो भी चीज़ें बनाओगे वो विद बाय यूजिंग रूलर या फिर स्केल के साथ बनाओगे। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से फ्री हैंड बनाओगे तो आपका रे डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा। ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए इट्स ओके, पर आप जब नोटबुक में बनाओगे सभी रे डायग्राम हम बनाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी रे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहला प्रिकॉशन, पेंसिल शुड बी पिन पॉइंटेड। एक रूलर होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर की, जो जहाँ पे जो कंप्लीटली नंबरिंग है वो कंप्लीट क्या कहते हैं कि उसे विजिबल होनी चाहिए, ऐसा मिट जाना नहीं चाहिए। चीज़ें क्लियर है, जो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कैसा है इंफिनिटी पे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से हम मिरर के पास लेके आएंगे और देखेंगे कि इमेज जो फॉर्म होता है, हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। चीज़ें क्लियर है। ओके, तो सबसे पहला केस क्या, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब एक मिरर है जो यहाँ पे रखा है। चलो ये रख दिया हमने मिरर, ये हो गया हमारा मिरर। मिरर है तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, फिर आप उसको इक्वल हाफ में एक कर्व पार्ट बनाओगे जो कर्व इक्वल होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मिरर। ये चीज़ें क्लियर है। उसका कॉनकेव मिरर की स्टडी करें हम क्या करें, कॉनकेव मिरर की स्टडी। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की स्टडी क्या होगा, अगर ये पोल है तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस, अगर आप 5 सेंटीमीटर रख रहे हो तो 5 सेंटीमीटर पे पोल फोकस होगा, 5 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये चीज़ें क्लियर है। अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा तो रे डायग्राम गलत बन जाएगा। ये चीज़ें ध्यान देना है, रूल्स एंड रेगुलेशन में पहले ही बताया था। दिस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। कैसा होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। हमने देखा था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू पी इज ऑलवेज हाफ ऑफ सी पी। ये चीज़ें क्लियर है। ओके, ठीक है, अब सबसे पहला केस हम कंसिडर करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है पर वहाँ से लाइट आ रही है। जैसे कि सन अगर हम कंसिडर करें एक मिरर हम लेते हैं और सन एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सन कैसा है, बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है ना, बहुत दूर है। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस से हमेशा जो रेज आती है वो पैरेलल रेज होती है। वो कैसी रेज होती है, वो पैरेलल रेज होती है। यहाँ पे हम 2 रेज के बारे में स्टडी करेंगे। हमेशा हम 2 डिफरेंट रेज लेंगे, 2 रेज। ठीक है, 2 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसका हाइट हमें या फिर ऑब्जेक्ट को, मतलब हमने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था एक इमेज बनाने के लिए आपको जहाँ पे जो रेज इंटरसेक्ट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको 2 रेज लगेगी, इसलिए हमने 2 रेज लिए, 2 इंसिडेंट रेज। ये चीज़ें क्लियर है ना। ओके, अब क्या कह रहे हैं, ये देखो पैरेलल है तो हमारा रूल क्या कहता है, व्हेनेवर इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस फ्रॉम फोकस। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये पहली रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हुई और ये सेकेंड रे ये भी फोकस से पास हो गई। चीज़ें क्लियर है। और ये दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट फोकस। तो इमेज क्या बनेगी, सो इमेज विल बी
इमेज विल बी एट, कहां पे होगी इमेज? एट फोकस। जहां पे इंटरसेक्शन होगा टू रेज का वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा, हाँ है ना? तो ये बन गया फोकस पे। ये चीजें क्लियर है? ओके कैसे बना? क्योंकि इंसिडेंट रे जो थी वो कैसी थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? अकॉर्डिंग टू रूल फोकस से पास होगी। ये चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा पहला केस होता है। अब हम क्या करेंगे? अब इमेज को इन्फिनिटी से पास में लेके आएंगे, इमेज को हम इन्फिनिटी से पास लेके आएंगे। ओके इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है, अब वो भी हम साथ में लिखते जाएंगे। जैसे कि इमेज, ओके पहला होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज होगा, उसके बाद होगा नेचर, उसके बाद कैसा होगा? नेचर। ये 4 कॉलम्स है जो आपको हर एक रे डायग्राम के बाद नेचर ऑफ इमेज, हर एक रे डायग्राम में आपको होना जरूरी है, ठीक है? अगर ये नहीं रहेगा तो आपका डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, ठीक है? ये लिखना इंपॉर्टेंट है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इस केस में देख लो, नेक्स्ट केस में हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। साइज ऑफ इमेज, इमेज कैसा एकदम पॉइंट बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो पॉइंट इमेज, ठीक है? और कॉनकेव मिरर क्या बना रहा है? रियल इमेज। ये कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। अब ये केस आपने कहा देखा है रियल इमेज। अब देखिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा आपने, ठीक है नहीं? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? इतने बड़े सन जो हम पॉइंट करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, हम ना पेपर बर्न करते हैं। आपने सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा चाइल्डहुड में कि हम मैक्सिमम सन इंटेंसिटी में पेपर के ऊपर में मैग्नीफाइंग ग्लास को शफल करते हैं और एक ऐसा पॉइंट लाते हैं जहां पे एक सेंटर आ जाता है। बहुत देखो, पहले आप बहुत दूर रखो तो बहुत बड़ा सरफेस दिखता है आपके पेपर पे, फिर जैसे जैसे आप पास लाओगे तो वो छोटा छोटा होता है और एक पॉइंट पे। मतलब क्या होता है? हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो सन से जितनी भी ज्यादा एनर्जी हम कैप्चर कर रहे हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास कैप्चर, वो पूरी एनर्जी को एक पॉइंट पे ला देता है। वो पूरी एनर्जी को क्या करता है? वो एक पॉइंट पे ला देता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट पे बर्न कैसे होता है पेज? वो जो सन की एनर्जी है या फिर सन, वो कंप्लीटली अब मैग्नीफाइंग ग्लास पास करके एक पॉइंट पे लाता है। इतनी ज्यादा ट्रेमेंडियस एनर्जी हम एक पॉइंट पे ला देते हैं, इसकी वजह से वो पेपर बर्न हो जाता है। चीजें क्लियर है? मतलब क्या करते हैं? हम हीट जनरेट करते हैं। तो जो कैसा होता है? पॉइंट इमेज होता है। आपने देखा होगा पॉइंट इमेज, है ना? अगर आपको पेपर बर्न करना है तो जितना ज्यादा पॉइंट रखोगे उतनी जल्दी आपका पेपर बर्न होता है। तो हम क्या करें? सन की जो रेज आ रही है और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। जहां पे इमेज एक पॉइंट इमेज बनता है उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ये चीजें क्लियर है? पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, जैसे कि हमने कहा था हम ऑब्जेक्ट को क्या करें? ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेके आएंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब ऑब्जेक्ट अब हमारे पास कैसा है? विजिबल है। ऑब्जेक्ट हमारे लिए कैसा है? विजिबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विजिबल है। तो ऑब्जेक्ट विजिबल है तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा? चलो ये कह दिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये चीजें क्लियर है? क्लियर है यहां तक ऑब्जेक्ट? हाँ है ना? ओके, अब ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या हमें दो लाइट की इंसिडेंट, तो पहला रे विल बी ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही बनाना है। एडजस्टमेंट कोई नहीं करेगा, एडजस्टमेंट पकड़ी जाती है, समझ में क्लियरली विजिबल होता है वो कि एडजस्ट करके रे डायग्राम बना गया। जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बैठे उसी तरीके से बनाएंगे। पहले मिरर ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कर्वेचर। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं आफ्टर कर्वेचर और बिफोर इन्फिनिटी, हम कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं, इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया? फर्स्ट केस हो गया कि हमने पैरेलल कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस को। अब हमें पता है सर इंटरसेक्शन की जरूरत है, मतलब 2 डिफरेंट रेज होनी चाहिए।
अगर हम पर्टिकुलर बॉटम से करेंगे तो बॉटम से तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दैट विल बी अनडिविएटेड, तो क्या ये इंटरसेक्ट कर पाएगी? नहीं। तो सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। सेंटर ऑफ रे को कहां से पास करेंगे? सेकंड रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो विथ स्केल बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करवाया, ये आ गई इंसिडेंट रे, दोनों इंसिडेंट रे हो गई। अब हमारा रूल क्या कहता है सर? फर्स्ट रूल ये कहता था कि व्हेनेवर लाइट इज पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेसेस द सेम पाथ। मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए सर पास जाएगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे विल बी पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। देखो सेम ट्रेस करेगा, ओके। ये तो गई सर फर्स्ट रे। सेकंड रे क्या होता है? सेकंड रे में रूल क्या था? व्हेनेवर इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस। ये चलो सर फोकस से पास कर गई सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इमेज क्या बनती है? जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होती है, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होती है वहीं पे इमेज बनती है। तो इमेज कहां बनी? तो देखो इमेज बन गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड ये सेकंड रिफ्लेक्टेड, तो यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है सर, ठीक है। तो ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से, दैट इज इन्वर्टेड वन। विजिबल है सभी को? चीजें क्लियर है? बेस कहां पे रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं हम? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप पूरा लिखोगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बिटवीन, दिस इज बिटवीन इन्फिनिटी, आप पूरा कंप्लीटली लिखोगे स्टेटमेंट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो गई? पोजीशन ऑफ इमेज कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन समझ में आ गई? हाँ है ना। फर्स्ट केस में क्या था? फोकस पे। सेकंड केस में क्या होगी? अब देखिए, देखते चलो साइज क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड। कैसा है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब हम स्मॉल इमेज, ठीक है, छोटी सी, डिमिनिश्ड इन साइज। देखो छोटा है ऑब्जेक्ट, देखो और इमेज की साइज देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज, ठीक है। और नेचर कैसा रहेगा? कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड दिखाई दे रही है इमेज। कैसा इन्वर्टेड है? अप रेज डाउन, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल होती है। सो नेचर विल बी इन्वर्टेड एंड रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीजें क्लियर है? समझ में आ गई कैसे बना है? हाँ है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स यूज नहीं करेगा वरना आपका रे डायग्राम पकड़ा जाएगा। बहुत क्लियरली विजिबल होता है, बहुत ही ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है। चीजें क्लियर है? तो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है। अब देखो नोटिस करते हैं एक चीज, क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज वॉज ऑन फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे था। ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के पास लेके आया, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। तो इमेज क्या हो गया? फोकस से दूर। मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है, इमेज मिरर से दूर जाते जा रही है। हाँ है ना। ये चीजें क्लियरली ऑब्जर्व है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ये चीजें क्लियर है? ओके। अब इसी कंपैरिजन को हम कैरी करेंगे और थर्ड डायग्राम देखते हैं। थर्ड डायग्राम में कैसा बनेगा, ठीक है। सेकंड में क्या कि हमने पोजीशन ऑफ इमेज रख दी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ओके। अब हम थर्ड केस क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। अब इस केस में देखते क्या होता है, ठीक है। फिर से कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस और ये कर्वेचर, ठीक है। ओके। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं कहाँ पे? एट कर्वेचर, ऑब्जेक्ट विल बी एट कर्वेचर। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब इंसिडेंट रे, रूल क्या कहता है सर? फर्स्ट इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलो बना दिया। आफ्टर पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग फ्रॉम फोकस। ये फोकस से पास हो गई। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके। अब सेकंड जो रे रहेगी, अब देखो क्या ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती है, जैसे इस केस में था। इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे थे, पर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में ये पास होगा फ्रॉम फोकस, सेकंड रे पास होगी फोकस से। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। अभी जब ये रिफ्लेक्ट करेगी,
देखो मैंने विथ स्केल नहीं बनाया तो मेरा डायग्राम गलत बन रहा है। देखो आप देखो, दिखाता हूँ, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसे मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, देखो कहाँ पे मीट कर रही है, क्यों गलत हो गया? जबकि इस कंडीशन में क्या होता है, इमेज हमेशा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, पर यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रही है? देखो गलत हो गया, मैंने स्केल के साथ नहीं बनाया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस तरीके से ये चेंजेस हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे रूलर यूज़ करोगे, ठीक है। ये मिस्टेक इसी के लिए बताई। अब देखते हैं डायमेंशन के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। ये केस को वापस पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्या हो गया आपको, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from focus. Second, passing from focus after reflection ये बन गई आपकी इमेज, सेम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें केस में बनाते, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आप स्केल के साथ बनाओगे आपका परफेक्ट बनेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर क्या होता है, साइज, साइज ऑफ इमेज इन दिस केस ऑफ सेम साइज। इस केस में क्या होता है, साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है। जो ऑब्जेक्ट का रहेगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कैसा बनेगा, 2 सेंटीमीटर का। एंड नेचर, नेचर आपको इन्वर्टेड दिख रहा है, इन्वर्टेड है, नेचर इज इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड कैसा होता है, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, तो बन गया इन्वर्टेड एंड रियल। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। तो जो नेक्स्ट पर्टिकुलर आपके रे डायग्राम से, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे और पास में ला लेंगे, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस बनेगा ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट का आएगा नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, उसके साथ रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्लेस कर देंगे फोकस पे, ठीक है। मतलब ये ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लाएंगे फोकस तक, और उसके बाद हम जो लास्ट स्टेप रहेगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हम लास्ट केस का आपको बता देते हैं कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो इमेज कैसे बनती है। देखो अभी तक कैसा है, इन्वर्टेड एंड रियल बन रहा है, अभी तक सारी कहानी इन्वर्टेड एंड रियल पे चल रही। मतलब ये तो चीज़ें समझ में आ गई कि कॉन्केव मिरर सर क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड। हम लास्ट केस पढ़ते हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग केस आप बनाओगे। लास्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये केस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है। तो ध्यान देना है। ठीक है, अब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ये प्लेस कर दिया, चलो ठीक है, ये प्लेस कर दिया। अब क्या हुआ, अब इंसिडेंट रे पैरेलल, इंसिडेंट रे पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल क्या कहते हैं सर, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग फ्रॉम फोकस। चलो ये पास कर दिया सर फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जो सेकेंड रे रहेगा वो पास करेगा कर्वेचर से। मतलब क्या होगा, इस तरीके से हम इमेजिन करेंगे कि ये आ रही है लाइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करेंगे, ये रहेगा इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि व्हेनेवर अ रे व्हिच इज इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेसेस द सेम पाथ एंड पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से बनेगा। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, हाँ है ना। जो रिफ्लेक्टेड रे है इनका धीरे धीरे में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बिटवीन देम। अब जैसे इंक्रीज होगा तो क्या ये आगे जाके मिलेगी,
नहीं सर, ये जैसे और आगे बढ़ेगी तो और डिस्टेंस आगे इंक्रीज होगा, मतलब ये सर कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। और सर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन इमेज फॉर्म्स वेयर देयर ऑलवेज टू इंटरसेक्ट रेज मीट, ठीक है, जहाँ पे भी दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, आया ना। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके मीट होगी, नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे वर्चुअल केस आता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, अब ये तो मीट नहीं होगी तो हम इसके एक्सटेंड कर देते हैं, फर्दर एक्सटेंड ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन, और चेक करते हैं ये कहाँ पे जाके मीट होती है। तो यहाँ पे कहीं जाके मीट हो गई, ये बन गई आपकी इमेज, ये बन गई आपकी इमेज। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, क्या ये रेस एक्चुअल में गई है, एक्चुअल में मिरर को क्रॉस किया, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने तो सर उसे कोटिंग कर दिया तो लाइट रे उस तरफ जा ही नहीं सकती। पर सर जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो तो एक्सटेंड होते जा रहा था, रिफ्लेक्टिंग पार्ट आगे जाके मीट ही नहीं हो पा रही है। तो इस केस में हमें इमेज तो फॉर्म करना था सर, बिकॉज मिरर है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड कर देते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मिरर टू फॉर्म एन इमेज। तो इमेज भी कैसी बन जाएगी, अब इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट है। फिर से हम आते हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत स्पेशल केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दिख रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब होता है साइज, साइज ऑफ इमेज, एनलार्ज, देखो ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस है, सॉरी बड़ी है, तो ये एनलार्ज हो गई, एनलार्ज कैसे कंडीशन है, एनलार्ज कंडीशन। अब हम आते हैं नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नेचर कैसा है, ये इरेक्ट है सर, आपको दिखाई दे रही है सर, इरेक्ट है। अभी तक सर सब इन्वर्टेड थे, ये कैसे इरेक्ट। और सर हमें एक चीज पता है कि इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। मतलब ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है, ये वर्चुअल है। क्या ये एक्चुअली प्रेजेंट है, नहीं, बिकॉज मिरर के पीछे कोई इमेज बन सकती है, नहीं, क्योंकि वहां पे लाइट जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, एक वर्चुअल कंडीशन है। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। तो इसका आप सभी रे डायग्राम बनाओगे और एक टेबल गिवन है, आपके बुक में टेबल गिवन होगा इसका पूरा चार्ट, और वो चार्ट आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो इट शुड बी कंप्लीटली पिन पॉइंटेड पेंसिल के साथ ही, ओके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, चलो, थैंक यू।